श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे माया माया कथं तात छाया छाया न विद्यते तत्त्वमेकमिदं सर्वं व्योमाकारं निरञ्जनम्। इस अवधूत गीता में हमको तत्व का चिंतन करने के अनेक अनेक प्रकार बताए। कोई भी कार्य जब हम मैकेनिकली करते हैं ना, तो उसमें रस निष्पत्ति नहीं होती। जैसे रोज उठना, वही नहाना धोना, वही बच्चे को तैयार करना, उनका टिफिन बनाना, बोर हो जाते हैं। तो जहाँ जीवन में बोरियत आ गई, समझ लेना हम अध्यात्म के मार्ग से दूर चले गए। आध्यात्मिक जीवन रसपूर्ण होना चाहिए। और यही बात विचारों की है। विचारों में जब नवीनता नहीं आती, नूतनता नहीं आती, तो हमारी बुद्धि जो है ना, उसको जंग लग जाता है। जैसे एक ही स्तोत्र का पाठ करना रोज, वही चैप्टर, श्री भगवान वाच ऊर्ध्वं मूलमद शाखं विश्वस्तं प्राहुरम्यं गन्धां पानी लेना छंदांसि यस्य कर और करो ना छंदांसि यस्य। ये कोई अध्यात्म है? देखो, एक जगह कालिदास महाराज ने लिखा है, बुद्धि का सौंदर्य रोज एक नया विचार प्राप्त हो। नया विचार नहीं तो वही मेडिटेशन के लिए बैठेंगे, हाँ बैठो, हाँ ऐसे करो, फिर क्या हवा भरो, हवा निकालो, हवा भरो, हवा निकालो। उसके बाद क्या, नाम ले लो, राम 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 राम। फिर देखो कितना टाइम और बचा है, बाप रे, मेडिटेशन। इसलिए यहाँ तत्व का चिंतन करने के भिन्न भिन्न प्रकार बताए। जितना हम तत्व का चिंतन नई प्रकार से करेंगे, उतना उसमें रस पैदा होगा। तो यहाँ एक एक चीज को, शास्त्रों की यही सुंदरता है। कभी बात होती है जगत के निर्मित की, कभी बात होती है जीव की, कभी बात होती है साधना की, कभी बात होती है ईश्वर की, कभी होती है पाप पुण्य की, कभी धर्म अधर्म की। इन सब विविध प्रकार के विचारों का तात्पर्य हमारा मन प्रभु में लीन हो जाए, ये तात्पर्य है। लेकिन ये तात्पर्य यदि पूरा नहीं हुआ, तो हमने आज तक जो किया है वो सब व्यर्थ है। यदि हमने धर्म का जीवन जिया है, तो कैसे पता चलेगा? तो उसका पता चलने का एक ही लक्षण है, धर्म से विरति। हमारे हृदय में वैराग्य का प्राकट्य अवश्यम भावी है। यदि हमारे हृदय में वैराग्य प्रकट नहीं हुआ और हम ये कल्पना करते रहे कि हमने बहुत धर्म का जीवन जिया है, दान धर्म किया है, मंदिरों में गए हैं और भूखों को खाना दिया है, उसके बाद दान धर्म किया है, सत्संग में गए हैं, बस एक ही बात की कमी है, अभी हृदय में वैराग्य प्रकट नहीं हुआ। ये पहला लक्षण, धर्म से विरति। अब कैसे वैराग्य प्रकट होना चाहिए? यदि धर्म हमने समझदारी से किया तो उसका प्रभाव भिन्न होता है, ना समझी से किया तो उसका प्रभाव भिन्न होता है। समझदारी से क्या करना है? धर्म हमको क्या बताता है? हमारे जीवन के सुख दुख को लेकर के हम जो अन्य को बदनाम करने में एक्सपर्ट हो गए हैं,
पहले वहां से हमको उपरत होना है, पहली स्टेप। नॉर्मली हम अपने जीवन के सुख दुख को लेकर के अन्य को बदनाम करते हैं। जब तक ये चलता रहेगा तब तक संसार है। अभी संसार से उपरत होने के लिए बताते हैं कि देखो, तुम्हारे जीवन के सुख दुख का कारण अन्य कोई नहीं है, तुम ही हो। कैसे मैं हूं? मैंने तो कभी किसी का बुरा किया नहीं। हो सकता है इस जन्म में नहीं किया हो, पिछले जन्म में किया हो, लेकिन मुझे तो याद नहीं। अरे तुमको याद नहीं, भगवान के कंप्यूटर से कोई डिलीट नहीं होता, वो रहता है वहां। अच्छा, तो हमारे पिछले जन्म के पाप के कारण इस जन्म में दुख है। हाँ जी। अब इसका अर्थ क्या निकला? इसको कहते हैं धर्म को समझदारी से जीना। हम आपको जो बता रहे हैं वो ये है, हमको जो भ्रांति है ना कि हम धर्म का जीवन जी रहे हैं, हम बड़ा आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, इस भ्रांति को मिटाना है। तो यदि हमारे जीवन के सुख दुख का कारण पिछले जन्म के हमारे कर्म है, इसको हमने यदि स्वीकार किया, तो इसका अर्थ क्या निकलना चाहिए? इसका अर्थ ये निकलना चाहिए, पहली बात, हम बहिर्मुखिता छोड़ करके अब अंतर्मुखी हो जाए। लेकिन अंतर्मुखी होने के स्थान पर हम ज्वालामुखी हो जाते हैं। तो पहली स्टेप ये है। अब दूसरी स्टेप, यदि हम पिछले जन्म में अच्छे बुरे कर्म किए, उसका अच्छा बुरा फल इस समय मिल रहा है, तो इस जन्म में जो कुछ अच्छा बुरा करेंगे उसका हिसाब चुकाने के लिए हमको अगले जन्म में फिर धक्के खाने पड़ेंगे। इससे क्या होगा? हम अपने जीवन पर स्वयं होकर के नियंत्रण ले आएंगे। इसको कहते समझदारी से धर्म का पालन करना। अब तीसरी महत्व की बात, हम पिछले समय इस देह में नहीं थे, अगले समय भी इस देह में नहीं रहेंगे। ये जो देह है ये तो यही खत्म होने वाला है। तो पहले भी यदि हम थे, अब है, बाद में रहेंगे, इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला, हमारी मृत्यु कभी नहीं हुई। देखो, तो धर्म का जीवन पालन करने से मृत्यु का भय हमारे हृदय से निकल गया, तो हमने धर्म का पालन किया है। भागवत महापुराण में एक कथा आती है, वहां बताते हैं एक राजा को बच्चे नहीं होते थे, प्राय बहुत मारा, IVF किया, टूटी दे दी। फिर चले गए बाबा जी के पास। बाबा जी के पास हर रोग की दवा है। बाबा जी ने एक आम का फल दे दिया और बच्चा हो गया। अब बच्चा हो गया तो बाकी की रानियां उस रानी के प्रति जेलस होने लग गई। स्त्री का दूसरा नाम है जेलसी। तो उन्होंने उस बच्चे को मरवा दिया। अब ये रोना धोना शुरू कर दिया। उस समय नारद जी कहते हैं, रोना मत, मैं उस जीव को बुलाता हूँ। और जब जीव आता है तो जीव कहता है, अब मैं कितने माँ बाप के लिए रो, अब उनको नहीं समझ तो मैं क्या करूं? मुझे तो हर जन्म में एक नए माँ बाप मिलते हैं। देखो, भगवान की जो हम पर कृपा है ना, वो यही कृपा है कि हमको कुछ याद नहीं रहता। भूलना ये भगवान की सबसे बड़ी देन है। यदि हमको पिछला जन्म याद रहे, उसका पिछला जन्म याद रहे, तो कैसी परेशानी होगी? समझो हम पिछले जन्म में गधे थे, समझना क्या? तो पिछले जन्म में गधे थे, तो सामने से एक गधा गधी आ रहे, मम्मी पापा आ रहे।
तो हर जन्म में मुझे नए माँ बाप मिलते हैं और ये माँ बाप के कारण मैं तंग आ जाता हूँ। अब वो रोते हैं तो रोने, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? देखो, तब जाकर के ये राजा रानी की आंखें खुलती है। इसको स्पष्ट समझ लेना। जैसे हम मकान बांध करके उस पे किराएदार रखते हैं, मकान भले आप बांधो, किराएदार आप पैदा नहीं करते unless he is your son-in-law। लेकिन उससे भी किराया लेना है। तो वो जो किराएदार होगा, अब वो वहां घास खाए कि मांस खाए, वो यहाँ दूध पिए कि दारू पिए, हमारा ऊपर क्या नियंत्रण है? इसी प्रकार से हम जो बच्चों को देते हैं केवल देह मात्र देते हैं, उसमें रहने वाला जो जीव है ये माँ बाप की पैदाइश नहीं है। तो करें क्या? जब तक साथ है प्रेम से रहो और उतनी ही नजदीक जाओ जितनी आवश्यकता है। अपने आप को बचा के रखना है, तब जाकर के इस समझदारी के साथ हमारा सबके साथ संबंध रहेगा। लेकिन संबंध का बंधन नहीं रहेगा। संबंध और बंधन एक ही है, दोनों में एक ही शब्द है। संबंध बंध, सम्यक बंधन, बड़ा पक्का बंधन है संबंधों का। देखो, ये यदि हो गया तो हृदय में वैराग्य प्रकट हो गया, और जिसके हृदय में वैराग्य प्रकट हो गया है वो व्यक्ति कभी दुखी होता ही नहीं। तब जाकर के हमने धर्म का जीवन जिया है। तो ये हमारी जीवन की जो समस्या है उसको समझाने के लिए शास्त्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों का विवेचन हुआ है। यहाँ इस सूत्र में माया माया कथम तात छाया छाया न विद्यते। एक बार हम किसी के घर गए, उनकी छोटी सी लड़की थी। अब वो माँ हो गई, मैं उसको अभी भी उसी नाम से बुलाता। और उस दिन वो बड़ा मूड ऑफ थी, गुस्से में थी। तो जब हम गए तो उसके माँ ने मुझे बताया, स्वामी जी आज इसका मूड बहुत ऑफ है, बात नहीं कर रही, उनकी सीधी बात कर रही है। ना कोई बात, मैं बात करूँगा। हमने कहा, डार्लिंग व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? कुछ नहीं। कुछ दिन से मैं उसको कुछ नहीं बोलने लग गया। उसकी शादी हो गई, फिर भी है कुछ नहीं, कैसी हो? सामने तुम अभी भी नहीं भूले हो, कुछ नहीं। देखो, इसी प्रकार से संस्कृत में यदि किसी ने पूछा कि ये दुनिया क्या है, उसका उत्तर दिया संस्कृत में माया, और हमने माया को पकड़ लिया। कुछ नहीं को पकड़ना, वैसे माया को पकड़ना है। जो न होते हुए प्रतीत होवे उसको माया का कार्य कहते हैं। देखो, कितनी चीजें दुनिया में नहीं होती लेकिन केवल प्रतीत होती है। प्रतीति को प्रतीति मानो तो आनंद है, प्रतीति को सत्य मानो तो दुख है। इसीलिए इन सब चीजों से अपने को समझना है। तो कहते हैं माया माया कथम तात, क्यों इस चक्कर में पड़े हो? ये भगवान की माया बड़ी कठिन है। माया नाम की कोई स्त्री हो सकती है, परमात्मा की शक्ति नहीं है। देखो, माया शब्द का अर्थ भगवान ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं मीयते अनया इति माया। जिसके द्वारा नाप तौल होता है उसको माया कहते हैं। जैसे काल तो अनंत है, इस अनंत काल को जब नापा जाता है, कैसे नापा जाता है? सेकंड्स है, मिनट है, घंटे है, दिन है, हफ्ते है, महीने है, युग है। आप कभी दिल्ली जाओ तो वहाँ आपको मथुरा के अगल बगल में
रेलवे के अगल बगल में लिखा हुआ मिलेगा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और दूसरा मिलेगा वहाँ, सत्य युग आएगा, सत्य युग आएगा। जब हम उधर से जा रहे थे, एक सज्जन ने हमको पूछा, महाराज जी आप इस पर विश्वास करते हो क्या सत्य युग आएगा? हमने कहा उसको मारो गोली, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। क्या आज क्या दिन है? बोले आज रविवार है। मैं बोलता हूँ सोमवार आएगा। अब रविवार के बाद सोमवार ही तो आएगा ना। ये कौन सा प्रेडिक्शन है ये? अभी क्या है? रात है, दिन आएगा। अभी कौन सा चल रहा है? कलयुग। कलयुग की बात क्या होता है? सत्ययुग आएगा। अरे यार ये तो बड़ा सिंपल बात है। यही तो माया है जो ना होते हुए हमको परेशान करती है। देखो काल यह चक्र है, तो चार ही तो युग है। तो यदि अभी कलयुग चल रहा है तो आगे सत्ययुग आएगा। तो माया माने जब हम किसी को नापते हैं, नापे हुए ज्ञान को पूर्ण ज्ञान कहना, उसको माया कहते हैं। जैसे हमारी आंखों से हम केवल विप्योर स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट वेव्स वी कैन सी। हम अपने आंखों से एक जो प्रकाश के किरण है उसकी एक मर्यादा तक ही देख सकते हैं, उसके परे हमारी दृष्टि काम नहीं करती। यदि हम ये कहें मुझे जो आंखों से दिखने को मिलता है वही सत्य है, उसके परे कुछ भी नहीं है, तो हम माया के चक्कर में फंस गए। देखो जो हम कान से सुन सकते हैं उसका भी साउंड वेव्स का स्पेक्ट्रम लिमिटेड है। और यदि हम ये कहें कि मैंने यदि सुना नहीं तो कैसे सत्य होगा? तो ये माया है। इसी प्रकार से हमारी बुद्धि एक हद तक समझ सकती है, उसके परे हमारे बुद्धि का क्षेत्र नहीं है। और हम ये कहें हमको समझ में नहीं आता भगवान, तो कैसे हो सकते हैं? तो हम भगवान को बुद्धि में पकड़ना चाहते हैं। माने माया क्या हो गई? अब ध्यान से सुनना, माया हो गई इंद्रिय मन बुद्धि, इनके द्वारा उपलब्ध अनुभूतियों को सत्य के रूप में स्वीकार करना, यही माया है। और अपना स्वरूप क्या है? न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति न मनः न विद्मः न विजानीमः यथा एतत् अनुशिष्यात्। हमारा स्वरूप है वो जहाँ ज्ञानेंद्रियों की पहुंच नहीं है, कर्मेंद्रियों का क्षेत्र नहीं है, मन का संबंध नहीं है, बुद्धि की पकड़ नहीं है, वो तत्व है। अब उस तत्व को हम अपने इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा पकड़ना चाहते हैं और इसी को कहते हैं माया। अब देखो हम अपने होने को, हम सब है, हम अपने होने को किसके माध्यम से जानते हैं? इंद्रियों के माध्यम से कि मन के माध्यम से कि बुद्धि के माध्यम से कि डिजिटल माध्यम से? हम अपने होने को इंद्रिय निरपेक्ष अनुभूति है। तो जो अनुभूति इंद्रिय निरपेक्ष है वहां ना तो माया है ना तो माया का अभाव। देखो तत्व, इसलिए कहते हैं माया अमाया कथम तात। इस चक्कर में क्यों पड़े हो? हम माया के परे कैसे चले जाएंगे? ध्यान से सुनना, कभी भी अपने मन को कंट्रोल करने के चक्कर में मत पड़ना, कभी मत पड़ना। फिर करना क्या है? दो बातें करनी है। एक तो मन को डिसिप्लिन करना है। मन की डिसिप्लिन दो प्रकार से होती है, एक व्यक्त और एक अव्यक्त। व्यक्त डिसिप्लिन है क्या हम इस समय इस विषय में
कुछ बोले या ना बोले, आवश्यक है। मन की अभिव्यक्ति वाणी के रूप में होती है। कोई देखा, देखने के बाद देख लिया, चुप रहो, कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहती हूं, इनकी बहू जो है ना, दिखने को कबूतर देखती है। अगले ने कहा आपके जैसी, फिर आ गया गुस्सा। अब जरूरत थी बोलने की। देखो, तो मन को डिसिप्लिन में ये लाना है, जहां हमारी आवश्यकता नहीं, वहां अपने वाणी का और अपने होने का प्रयोग नहीं करना। ये मन की डिसिप्लिन है। We have this default settings. हर चीज में अपना ओपिनियन, हर चीज में अपना एडवाइस, हर चीज में अपना सजेशन, हर चीज में अपना डिसीजन। किसी ने पूछा है क्या? नहीं पूछा है, नहीं, फिर भी बता देते, अरे राम। तो मन को डिसिप्लिन करना माने इस मन को व्यक्त होने के पहले ये सोचना क्या आवश्यक है, आवश्यक नहीं है तो क्यों बोले। 8 घंटे शारीरिक काम करो, उसमें जितनी शक्ति खर्चा होती है उतनी शक्ति 1 घंटा बोलने से खर्च होती है। और 1 घंटा बोलने से जितनी शक्ति खर्चा होती है, 1 मिनट अनावश्यक विचार करने से उतनी ही शक्ति खर्चा होती है। देखो, और हम कितना विचार करते हैं। अंदर में पोल्ट्री फार्म है, कल्पना करो आप मेडिटेशन के लिए पोल्ट्री फार्म में जाके बैठे, कल्पना करो आप उधर से आएंगे, उसको ऐसा करो, सब जितने बर्ड्स है वो कौ करने लगेंगे। ये बाहर का जो तमाशा है ना, वो अपने अंदर में भी फ्री चल रहा है। इसीलिए संतो, मन को पहले डिसिप्लिन में लाना है, बहुत आवश्यक है। जब तक कि हम अपने वाणी को लगाम नहीं लगाएंगे, तब तक के मन कंट्रोल में आने का सवाल ही नहीं। पहली बात। दूसरी बात, मन को एजुकेट करना है। तो डिसिप्लिन ऑफ द माइंड एंड एजुकेशन ऑफ द माइंड, मन को सिखाना है, समझाना है। इसके लिए शास्त्रों का अध्ययन होना है। देखो, उपासना के द्वारा यदि हमारा अंतःकरण शुद्ध हुआ, तो उस शुद्ध अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा प्रकट हो जाती है। और तत्व जिज्ञासा प्रकट हो गई तो फिर हमारा मन इस दुनिया में नहीं दौड़ेगा। फिर हमको इस दुनिया के हर एक अनुभूति में परमात्मा दृष्टिगोचर होगा। हर एक अनुभूति में यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधेयः। देखो, क्योंकि अब दृष्टि में परिवर्तन आ गया है। इसीलिए माया अमाया कथम तात, अब इस चक्कर में मत पड़ो। फिर कहते हैं तत्वम एकम इदम सर्वम, एक ही परमात्मा तत्व है, वही अनेक रूप से दिख रहा है, लेकिन है एक ही। देखो, ये कैसे एक है, इसको समझो। विषय अनेक है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 विषय। आज 5 विषय से एक को पकड़ो, रूप रंग को पकड़ो। रूप रंग अनेक है, उनका आधार दृष्टि एक है, तो दृष्टि में आ गए। फिर दृष्टि में भी अनेकता है, मान्यत्व, पटुत्व इत्यादि। कभी ठीक दिखता है, कभी नहीं दिखता, कभी टारपोलिन आ गई आंखों के सामने। तो वो उसके जो विकार है, इन विकारों को प्रकाशित करने वाला एक मन है।
अब मन में भी वृत्तियां अनेक है। ये अनेक वृत्तियों को प्रकाशित करने वाली एक अहम वृत्ति है। वहां भी दो बातें हो गई, अहम और वृत्ति। अहम वृत्ति, उसमें से भी हम वृत्ति को हटा दें तो जो वृत्ति रहित अहम है वो अपना स्वरूप है। इसीलिए तत्वमेकम इदं सर्वम, इस संपूर्ण जगत का आधार जो एक तत्व है वो कैसे है? व्योमाकारम निरंजनम। जैसे चार महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इनकी सत्ता आकाश के कारण है, लेकिन जो नित्य उपलब्ध होता है ना उसकी हमको कीमत नहीं होती। सूर्य जाता है आता है, इसी सूर्य की प्रार्थना है तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। हवा की प्रार्थना है, अग्नि की प्रार्थना है, पृथ्वी की प्रार्थना है, समुद्र सने देवी पर्वतस्थल मंडले, सबकी प्रार्थना है। आकाश की कौन सी प्रार्थना है? आकाश के लिए कोई प्रार्थना नहीं, क्योंकि नित्य उपलब्ध है, घर की मुर्गी दाल बराबर। देखो, लेकिन इस आकाश के सिवा किसी की सत्ता नहीं है। इसी प्रकार से व्योमाकारम, अब इसका हम अभ्यास करें। यह अभ्यास कौन कर सकेगा? जिसका मन दुनिया से हट चुका है वही। और यदि हमारा मन अपने पोतों में फंसा है तो सामने भगवान कृष्ण का चित्र रखेंगे और वहां देखेंगे और याद आएगा, अरे मेरा पोता ऐसे ही दिखता है, अरे राम राम राम। पोते को देख करके भगवान की याद आनी चाहिए, तो भगवान का चित्र देख करके पोते की याद आती है। हमारे पंजाबी में पोता गले को कहते। इसीलिए संतो तत्वमेकम इदं सर्वम व्योमाकारम निरंजनम, इसमें कोई भी दाग नहीं है। इसलिए माया माया कथम तात छाया छाया न विद्यते। अब ये माया कैसी है? छाया के जैसी। कैसे? छाया नाम की कोई वस्तु है क्या? लड़की हो सकती है, छाया नाम की कोई वस्तु नहीं है। क्योंकि छाया क्या है? प्रकाश के अभाव को छाया कहते हैं। भावात्मक नहीं है छाया, अभावात्मक है। और यदि हमने इस दुनिया को छाया के रूप में पकड़ लिया तो दुनिया को लेकर के कभी परेशानी नहीं होगी। अब उदाहरण ले लो, एक बार हम गए थे भावनगर। वहां उन्होंने हमको कहा किसी आश्रम में कि स्वामी जी शाम को 5 बजे सत्संग है, तो हम अपने टाइम पे पहुंच गए। दूसरा काम धंधा तो हमको है नहीं, ठीक से टाइम पे पहुंच गए। वहाँ 5-10 लोग बैठे हुए थे। हमने कहा भाई शुरू करते सत्संग। बोले स्वामी जी सत्संग तो 6 बजे है, हमने आपको 5 बजे इसलिए बुलाया ताकि आपके साथ थोड़ा बैठे, मैंने हमको बेवकूफ बना। तो हमने कहा बहुत बढ़िया है। और फिर कहा भाई ये बाहर की होंडा गाड़ी किसकी है? मुझे उस पर एक चीज देखनी है। किसकी है? कहा जी मेरी है। चलो चाबी लेके हम गए, बैठे गाड़ी में, शुरू करो, निकलो जरा बाहर। और हम गाड़ी से बाहर निकले। स्वामी जी कहाँ जाना है? कहीं भी ले चलो, मंदिर पे ले चलो, मस्जिद में ले चलो, 6 बजे वापस यहाँ आएंगे। तो वो हमको एक मंदिर में ले गए। शाम का समय था, शिव जी का मंदिर था, थोड़ी पहाड़ी सी थी। वहां जब गए तो इधर शिव जी का सुंदर शिवलिंग है और यहाँ बीच में नंदी महाराज बैठे हैं, हम इनके पीछे और हमारे पीछे सूरज। तो सूर्य के प्रकाश के कारण हमारी छाया शिवलिंग पर पड़ी। हम ये कहेंगे क्या? तो कहते हैं ना तुमसे तुम्हारी तस्वीर अच्छी है। इसी प्रकार से क्या हम कहेंगे कि हमसे हमारी छाया बड़ी भाग्यवान है कि डायरेक्टली शिवलिंगों को स्पर्श कर रही है और हम बाहर ही है। तो उसके पश्चात दर्शन करके निकल गए। टाइम पास करना था तो बाहर के जो कंपाउंड था वहाँ खड़े थे। सूर्य वही, हम वही, छाया वही।
और जब हम खड़े थे उतने में कहीं से एक डॉगी आ गया। और डॉगी आकर के करेगा क्या, पहले वो नमस्कार करेगा, उसके पश्चात आत्म प्रदक्षिणा करेगा और उसके पश्चात हमारी छाया पर उसमें आत्म प्रदक्षिणा करे और फिर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, जो नहीं करना चाहिए था कर दिया। अब जब हमारे छाया पर उसने अभिषेक किया तो हमको क्या दुख होगा? तो चाहे वो छाया शिवलिंग का स्पर्श करे, चाहे उस पर आकर के कुत्ते ने अभिषेक करे, हम उसके बारे में चिंतन करेंगे क्या? क्योंकि वो प्रतीत होती है, नहीं है। देखो, यही दुनिया का हाल है। हम जो कहते हैं हमको दिख रहा है, थोड़ा चिंतन करो। आप सब हमको देख रहे हो, असल में आप हमको नहीं देख रहे हो। ये बल्बों का प्रकाश हम पर पड़ करके रिफ्लेक्ट हो रहा है और आपकी आंखें केवल रिफ्लेक्टेड प्रकाश को ही ग्रहण कर सकती है, नहीं तो ये बल्ब और हमारा चेहरा, इसके बीच में भी प्रकाश है ना, दिखता है क्या? Our eyes cannot see the light as it is. Only the reflected light can be seen. देखो, तो आप हमको थोड़ी देख रहे हैं, ये जो परावर्तित प्रकाश है उसको देख रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, उस प्रकाश को भी नहीं देख रहे आप देख रहे हैं उसका जो प्रतिबिंब आपके रेटिना पर पड़ा हुआ है, उस प्रतिबिंब को आप ग्रहण कर रहे हैं। और हमारा ज्ञान क्या है? हम स्वामी जी को देख रहे हैं। जितना सूक्ष्मता से इसका चिंतन करो तो पता चलेगा, ये जो माया छाया है ना, माने इंद्रिय मन बुद्धि, इसके माध्यम से जितनी भी अनुभूतियां होती है, इसकी कोई सत्ता नहीं है। इसमें रह करके पागल होना और इस दुनिया को सुधारने का प्रयत्न करना, ये व्यर्थ है, अपने जीवन को खराब करना है। देखो, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयति। आपको याद है, एक बहुत बड़े महात्मा हो गए, बॉम्बे में रहते थे हमारे, गाडगे महाराज, नाम सुना होगा। उन्होंने हाथ में केवल एक खपरेल का गाड़गा रखा था और झाड़ू होता था, और वो दुनिया को साफ सफाई सिखाने के लिए जिंदगी भर हाथ में झाड़ू लेकर के साफ करते रहे। देखो, कुछ हुई दुनिया साफ। इस दुनिया में हम जो आए हैं ना, केवल एक ही मात्र प्रयोजन है, और वो है अपने स्वरूप में निष्ठा पाना। बाकी सब व्यर्थ है। नहीं तो आप कुछ भी करो, ये बीवी बच्चे माँ बाप, ये ठीक है, नाटक करते रहो, लेकिन इसमें फंसना नहीं कहीं। देखो, हमारे मीराबाई कहती है, माता पिता बंधु सखा अपनो नहीं कोई, साधु संग बैठ बैठ लोक लाज कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल लू सरोवर कोई। देखो महाराज, तब जाकर के हमने इस मंत्र का अर्थ सीखा है, तत्त्वमेकमिदं सर्वं व्योमाकारं निरंजनम। इस प्रकार से इस परमात्मा तत्व को जब हमने आत्मस्वरूप से पहचाना, यही ध्यान की प्रक्रिया है। ध्यान में पहचानना है, करना कुछ नहीं। और पहचानने के लिए जो लक्षण बताए जाते हैं, उन लक्षणों की यहाँ झड़ी लगा दी है। देखो, एक बार लंदन की बात है, कोई सज्जन हमको लेने के लिए आए। उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ उधर, मैं स्वामी जी को ले आऊँगा। तो उन्होंने कहा, हमारे होस्ट ने, आप तो उनको जानते नहीं। बोले, स्वामी जी को क्या जानना है, तुरंत पहचानने आते, आप फिक्र मत करो, मैं ले आऊँगा। उन्होंने कहा, आप जानते तो हो नहीं। बोले, तुम फिक्र मत करो, मैं जाता हूँ, 40 साल से मैं लंदन में हूँ।
ये कोई क्वालिफिकेशन है? अच्छा, आ गए एयरपोर्ट पर हीथ्रो में। अब एक फ्लाइट में एक बाबा जी थोड़ी होता है, दर्जनों होते हैं। देखो, और वहां जिसका जैसा नंबर लगेगा वैसे बाहर आते हैं। तो पहले बाबा जी आए। बाबा जी आने के बाद ये महाराज हार भी लेके खड़े थे। आइए आइए स्वामी जी, आइए स्वामी जी। अब स्वामी जी को फ्री में हाथ मिल रहा है, हुए से नो दोनों ने मारे। स्वामी जी आइए, वो आपके अमुक अमुक है, उन्होंने मुझे भेजा है। बोले वो कौन है? आप नहीं जानते? तो मैं नहीं जानता। आप अनुभवानंद नहीं? बोले नहीं। अब क्या करेंगे? माला वापस करो। तो हमको पहचानना पड़ता है। इसी प्रकार से प्रभु को पहचानना है। और पहचान कैसी है? ये ऐसा है ऐसा नहीं, न ईदृशम। परमात्मा ऐसा नहीं होता, परमात्मा होता है, ऐसा वैसा नहीं होता। देखो, मनु और शतरूपा जी ने तपस्या करी थी नैमिषारण्य में। हम अभी गए थे वहाँ, बहुत सुंदर स्थान है। वहाँ तपस्या करी, भगवान नारायण प्रकट हो गए। हाँ जी, तुम्हारा कोई चाहिए, तुमको क्या चाहिए? तो भगवान ने कहा, ये मनु महाराज ने कहा कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। पता नहीं ये लोग लड़के के लिए पागल क्यों होते हैं। असल में माँ बाप की सेवा शादी के पहले लड़कियां ही करती है, लड़के तो गुंडा कर दिया करते हैं। शादी के बाद भी लड़कियां अपने पति को लगाती है सेवा कराने में। लेकिन फिर भी हमको लड़का चाहिए, पता नहीं ये कहाँ से रोग आया। अच्छा महाराज, तो भगवान ने कहा आई एम वेरी सॉरी। क्यों? आपने कहा कि मेरे जैसा लड़का होना चाहिए, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। एकमेवाद्वितीय नेह नानास्ति किंचन, मेरे जैसा कोई नहीं। फिर मैं ही तुम्हारे लड़के के रूप में प्रकट हो जाऊंगा। और जब मनु शतरूपा जी दशरथ और कौशल्या जी के रूप में अवतार लिए, तब भगवान नारायण ने उनके यहाँ राम के रूप में अवतार लिया। तो इसका तात्पर्य क्या निकला है? जो किसी भी इंद्रिय मन बुद्धि का विषय नहीं है, वो अपना स्वरूप है। और इसके लिए करना कुछ नहीं, पहचान यही है कि जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होता, जो कर्म के द्वारा उत्पन्न नहीं होता, जो मन के द्वारा फील नहीं होता, जो बुद्धि के द्वारा कंसेप्चुअली ग्रहण नहीं होता, और जिसका कभी त्याग नहीं हो सकता, अहेयम, वो परमात्मा। अब इस तत्व को लेकर के आप बैठे रहो, केवल इसका इधर ध्यान देना है कि कहीं हम इंद्रियों के विषय के द्वारा तो प्रभावित नहीं हो रहे, कहीं हम इंद्रियों के गुलाम तो नहीं है, कहीं हम ये मन की चंचलता के साथ तादात्म्य तो कर नहीं रहे, कहीं हम मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, यहां मेडिटेटर का जन्म तो नहीं हुआ। इस सावधानी में नित्य निरंतर रहना 24/7। उसके बाद दुनिया का नाटक चलने दो। एक ही उपाय है इस दुनिया में रहने का, सुख से चैन से, कि ये जो जीवन है, जैसे राम लीला कृष्ण लीला, वैसे यह लीला मात्र है। और नाटक में क्या होता है? जो हमको रोल दिया है बढ़िया से बढ़िया करो। इसी प्रकार से जहां हमको प्रभु ने रखा है, पति पत्नी भाई बहन माँ इत्यादि, अपना रोल बढ़िया से बढ़िया करो। और जैसे रोल खत्म हो गया,
किया, एकदम ग्रीन रूम में गए, अपना रोल के कपड़े उतार दिए और फिर वही लुंगी और वही बीड़ी और मौज में रहो। यही साधना है। नहीं तो हम इतना बोझा सर पे ले जाते हैं। एक बार एक पति का पत्नी के साथ झगड़ा हुआ ऑफिस में जाते समय, और बहुत गुस्सा और गुस्से में बैग लेके निकल गए। अब जब ऑफिस में गए तो ऑफिस में कौन होता है? ऑफिसर होता है कि पति होता है? ऑफिस में तो ऑफिसर होगा, लेकिन उस दिन वो जल्दी में पति को साथ ले गए घर में, और जब पति को साथ ले गए, उनका जो स्टेरो था, उनका दोनों का अच्छा रैपो था। उसने एक कागज पर लिख दिया, सर, आई हैव टू टेक माय वाइफ फॉर मेडिकल चेकअप, आई विल कम आफ्टर द लंच ब्रेक, थैंकिंग यू। कैजुअल थी। जैसे उन्होंने पढ़ा वाइफ, अब इनको गुस्सा आ गया। कुछ नहीं होता वाइफ को, अरे कुछ नहीं होता वाइफ को, आज राष्ट्रपति। देखो, क्योंकि अभी जो हस्बैंड था चढ़ा हुआ, उतरा नहीं था, और इसीलिए झगड़े होते। इतना ही ध्यान में रखना, नेवर मिक्स इश्यूज इन लाइफ। फिर आप ध्यान कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर को डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना पड़ता है। एक आया पेशेंट, उसको देखा, उसको डिसेंट्री है, हाँ जी ठीक है, ये करो ठीक हो जाएगा। दूसरा आया, लेकिन पहला पेशेंट गया, लेकिन डिसेंट्री डॉक्टर के साथ छोड़ के गया। दूसरा पेशेंट आया, अब उसको हाँ ठीक है जो मालूम है आज का दिन चल रहा है, उसको था कॉन्स्टिपेशन, उसको दवाई दे दी डिसेंट्री की, हो गया सत्यानाश। तो जैसे हम हर एक पेशेंट को अलग अलग देखते हैं ना, इसी प्रकार से अपने जीवन के हर एक अनुभूति में, हर एक इंटरेक्शन में फ्रेश रहो। डोंट कंटामिनेट योर अर्लियर एक्सपीरियंस एंड ब्रिंग इट इन द नेक्स्ट एक्सपीरियंस। इसको कहते हैं ध्यान में रहना। जितने भी झगड़े होते हैं ना, इसी के कारण। आप लोग घर में करते होंगे, पति पत्नी में झगड़ा होता है, बच्चे को क्या मालूम, वो आकर के बोलता है, मम्मी पापा कह रहे थे ना सिनेमा जाएंगे, पापा कह रहे थे, लगा दिया। अरे बेचारा उसने क्या किया, लेकिन पति को तो नहीं मार सकते, किसी को लगा दो, उसी का ही तो है। ये सब चीजें जब समझने लगोगे ना, तब देखो कितना जीवन में आनंद आता है। इसीलिए आदि मध्यांत मुक्तो हम न बद्धो हम कदाचन स्वभाव निर्मल शुद्धः इति में निश्चितामति। इति में निश्चितामति। अब ये हमारा एकदम फाइनल कंक्लूजन है। क्या? आदि मध्यांत मुक्तो हम, ना तो हमारा आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। अब इस वाक्य का अर्थ अपने आप ढूंढो। बचपन आदि था, मध्य था, अंत था। जवानी आदि थी, मध्य थी, अंत थी। लेकिन हम जो कहते हो, देखो, किसी को भी ना जन्म का अनुभव है, ना बढ़ने का अनुभव है, ना मृत्यु का अनुभव है, ना अपने अभाव का अनुभव है। इसमें करना क्या है? कुछ नहीं करना। हम केवल कहते हैं न कर्म न प्रजया धन न त्यागे न के अमृत न जो, और करते रहते हैं, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, राम 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 राम। शांत बैठो। इसके लिए इसका अभ्यास करें कि आई एम नोबडी। विचारों का प्रारंभ समबड़ी से होता है।
Remain as nobody, no thought. देखो, इस समय आप पति पत्नी बनो, पति पत्नी बनोगे तो विचार क्या आ रहे हैं? पति को पत्नी के, पत्नी को पति के। माँ बेटे बनो तो माँ बाप बनोगे तो बच्चों के विचार आएंगे, बच्चे बनोगे तो माँ बाप के विचार आएंगे। दोस्त दुश्मन बनो, दोस्त दुश्मन बनेंगे तो दुश्मन के विचार आएंगे, दोस्त के विचार आएंगे। और कुछ भी मत बनो, रिमेन एज नोबडी। प्रयत्न करने पर भी विचार नहीं आ सकते। और नोबडी के लिए we don't have to do anything, it is all undoing. जब हम somebody बनते हैं तो कुछ ग्रहण करना पड़ता है, करना पड़ता है। When you are nobody, you don't have to do anything. लेकिन क्या ही हमारे कर्तव्य कर्म नहीं? अपने पोतों को शिक्षा देवे, बनो दादाजी और दुखी रहो जिंदगी में। अध्यात्म का तात्पर्य ये है, आदि मध्यांत मुक्तो हम न बद्धो हम कदाचन। मुझे कभी बंधन हुआ ही नहीं था। ध्यान से सुनना, जगत में बंधन नाम की भ्रांति है, कोई किसी से बंधन में नहीं आता। देखो, आंखें रूप रंग में नहीं बंधी है, रूप रंग नहीं है तो आंखों को कोई फर्क नहीं पड़ता। कान जो है ये शब्दों में बंधे नहीं है सुनने को तो कानों को कोई नुकसान नहीं होता। मन भी जगत के किसी भी विचारों में नहीं बंधे हैं। विचार जब नहीं होते गहरी नींद में तो मन को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से चेतन सत्ता, जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि, इसमें किसी में बंधी नहीं है। तो बंधन यह है ही नहीं, तो उससे मुक्त होने का सवाल आया। देखो, तो जितना गड़बड़ घोटाला झाला है, एक बेवकूफी का है। हम ही कल्पना करते हैं कि हम बड़े दुखी, कोई दुखी नहीं इस दुनिया में, सब आनंद ही आनंद है। आदि मध्यांत मुक्तो हम न बद्धो हम कदाचन, स्वभाव निर्मलः शुद्धः। स्वभाव निर्मलः शुद्धः, कोई मल नहीं है। मैं अरु मोर तोर तय माया, कृष्णदास जी कहते हैं, ये मैं मेरा तू तेरा, यही तो अपने मन की भ्रांति है और अभी कुछ नहीं। इस जगत में कोई किसी का नहीं माना। इस प्रकार से धीरे धीरे अभ्यास करें, और ये अभ्यास जैसे जैसे दृढ़ होता जाएगा ना, उसका एक महत्व का परिणाम होता है, हम ज्यादा से ज्यादा समय तक वर्तमान में रहना शुरू करते हैं। हमारे मन की स्थिति इस समय मालूम है कैसी है? एक आदमी ने 2 औरतों से शादी करी, और ये 2 जो उसकी बीवियां थी, एक बाएं हाथ से खींचती थी, एक दाहिने हाथ से खींचती थी। तो वो जो पति से पावन सीताराम था, उसका क्या हाल होगा? जैसे वो चर्बिंग रॉड होता है ना, इसी प्रकार से हमारा जो मन है ना, एक साइड से भूतकाल खींचता है, एक साइड से भविष्यकाल खींचता है, और वर्तमान में हम रहते ही नहीं। देखो, वर्तमान में रहना चॉइस नहीं है। We have no choice. We have to stay in the present. अब चॉइस नहीं है तो आराम से रहो ना, लेकिन वही पुरानी बातें, वही पुरानी बातें, हम वहां थे, हम यहाँ थे, and nobody is interested in our past.
बिकॉज एवरीबडी इज कंसर्न अबाउट देयर फ्यूचर। और हमारे जैसे बुढ़ाओं को फ्यूचर होता ही नहीं, जो कुछ है वो भूत ही भूत चढ़ा हुआ है। और इसीलिए ये जवान लड़के लड़कियां है ना, बुढ़ाओं के साथ क्यों इंटरेस्ट नहीं लेते? क्यों कुछ भी हो जाए, 1857 में तात्या टोपे के साथ मैं क्रिकेट खेलता था। एक बार हम बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे और हम तो रुकी में रहते क्रिकेट खेल रहे, और वो जब आया तो बच्चे लिख दिया तो आपने जी एलबीडब्ल्यू। हमने कहा कैसे एलबीडब्ल्यू? बोले लुंगी बिफोर विकेट। वही पुरानी बातें जिससे हमारे मन पर संस्कार होते हैं वो पाप है। जिससे हमारे मन पर संस्कार निर्माण नहीं होते वह आध्यात्मिक साधना है। देखो ये उदाहरण मैंने आपको दिया था कल परसों, अग्नि से जब हाथ जलता है बचपन में, तो अग्नि से हाथ जलता है, इसीलिए अग्नि के प्रति राग द्वेष मन में निर्माण नहीं होता। कारण क्या है? हम उससे सीखते हैं। देखो अब यही सिद्धांत जीवन में हर जगह लगा। किसी के भी साथ हम जब व्यवहार कर रहे, उसने आपको धोखा दिया, तो उसके साथ राग द्वेष नहीं करना है, उससे सीख लेना है, अगले बार संभाल के रहना, बस हो गया। जगत में व्यवहार करते समय अपने मन की शुद्धि को बनाए रखना है। देखो योगा कर्मसु कौशलम, यही है कौशल्य, यही है। नहीं तो ऐसे झाड़ू लगाया कि जो मिट्टी सोफा के नीचे थी पूरे घर में इक्वली फैल गई। योगा कर्मसु कौशलम, तो जगत में ऐसा रहे कि जिसके द्वारा अपने अंतःकरण का निर्माण होवे, अपने अंतःकरण का सत्यानाश नहीं होवे। इसीलिए स्वभाव निर्मलः शुद्धः, यह जो एक तत्व है यही अपना स्वरूप है। इति में निश्चिता मति, यही हमारा दृढ़ निश्चय है। एक बार एक सज्जन ने हमको पूछा, स्वामी सत्संग में हमको अच्छा लगता है, क्या कारण है? तो हमने कहा तुमको अच्छा लगता, तुम बताओ। नहीं हम आते तो लेकिन समझ भी नहीं आता हमको अच्छा क्यों लगता है, क्या कारण है? हमने कहा देखो तुम जहां भी जाते हो हर जगह गाली पड़ती है, तुमको कुछ आता ही नहीं। लोगों के पति देखो कितने अच्छे होते, नहीं तो तुम मेष पात्र, जहां गए डांट के सिवा कुछ मिला ही नहीं। सब ने बेवकूफ कह दिया, सब ने तुच्छ कह दिया। और जब सत्संग में आते हैं तुम साक्षात परब्रह्म परमात्मा हो। किसको अपनी स्थिति अच्छी नहीं लगती, इसीलिए सत्संग में अच्छा लगता है। कम से कम 1-1.5 घंटा उतनी ही तसल्ली कर ले, चलो भाई अपन में ब्रह्मा है, 1 घंटे के लिए क्यों ना हो। देखो अपने स्वरूप को पहचाने, स्वभाव निर्मलः शुद्धः इति में निश्चिता मतिः। महदादि जगत सर्वं न किंचित प्रतिभाति में ब्रह्मैव केवलं सर्वं कथम वर्णाश्रम स्थितिः। 3-4 प्रकार की दृष्टियां होती है जिसके द्वारा 3-4 प्रकार के भिन्न भिन्न दर्शन होते हैं। एक दृष्टि है सापेक्षता की, जैसे जिसमें मैं और तू इसका चक्कर चलता है। मैं तू 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 मैं तू मैं गुजराती हो तो वो तू कबड्डी पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति है हम भगवान के सामने खड़े हैं
तो भगवान के साथ तू मैं नहीं होती, भगवान के साथ कंपैरिजन नहीं होती। आपको तो बड़ा मजा है, सब लोग लड्डू देते हैं और हमको डांट पड़ती है। नहीं, भगवान के साथ कंपैरिजन नहीं है, तुलना नहीं है, भगवान के प्रति समर्पण है। तीसरी दृष्टि है भगवान भक्तों को कैसे देखता है। न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। और चौथी दृष्टि है जो भगवान और भक्त का भिन्न भिन्न चोले पहन करके नाटक कर रहा है, उस परमात्मा की स्थिति क्या होगी। देखो, एक ही तत्व दो चोले पहन लिए और नाटक कर रहा है। ये अंतिम दृष्टि है। पहली दृष्टि होगी लहरों लहरों का झगड़ा, दूसरी दृष्टि होगी लहर समुद्र का रिश्ता, तीसरी दृष्टि होगी समुद्र का लहरों के साथ रिश्ता, चौथी दृष्टि होगी पानी की दृष्टि। पानी की दृष्टि से ना समुद्र है, ना कारण है, ना लहरें है, ना कार्य है। जो कार्य कारण के परे है वही परमात्मा है। तो यदि इस परमात्मा तत्व को पहचानना है तो साधना क्या है। कार्य कारण मिथ्या, यह ऐसा ही होता है, कोई कार्य कारण। जब ये दृष्टि प्राप्त हो जाती है तब हमारी निष्ठा अद्वैत में होगी। इसीलिए महदादि जगत सर्वम न किंचित प्रतिभाति में, वेदांत जब पढ़ते हैं ना तब बताते हैं परमात्मा फिर उसकी जो उपाधि है माया उसको ईश्वर कहते हैं। मायोपाधि चैतन्य ईश्वर। उसके पश्चात आता है महत तत्व की उपाधि दिया तो उसी परमात्मा को हिरण्यगर्भ कहते हैं। और फिर ये संपूर्ण स्थूल जगत की उपाधि दिया तो उसी परमात्मा को विराट पुरुष कहते हैं। तो यह जो विराट पुरुष है यह कारणात्मक है। और फिर उससे पंचकोशों का खिचड़ी हो जाता है जिसको पंचीकरण कहते हैं। वो खिचड़ी होने के बाद देह निर्माण होते हैं, उस देह की उपाधि को फिर परमात्मा धारण करता है। तो एक ही परमात्मा ने भिन्न भिन्न उपाधियों को धारण किया। उपाधियों के कारण वो अनेक प्रतीत होता है, लेकिन उसकी ये अनेकता औपाधिक है, वास्तविक नहीं है। तो यह जो अंतिम दृष्टि है, इस अंतिम दृष्टि का अनुवाद इस 45वें मंत्र में है। महदादि जगत सर्वम न किंचित प्रतिभाति में ब्रह्मैव केवलम सर्वम। देखो, पानी के लिए ना तो हिंद महासागर है, पानी के लिए ना तो गंगा जी है, पानी के लिए ना तो मानस सरोवर का जल है, पानी के लिए ना तो बिस्लेरी है। ये जितनी भी उपाधियां हैं, पानी को इससे कोई मतलब। इसी प्रकार से पानी के दृष्टि से जैसी अनेकता निरर्थक है, इसी प्रकार से तत्व के दृष्टि से यदि दुनिया को देखे तो ये दुनिया में कभी कुछ था नहीं, ना रहेगा। तो साधना क्या हो गई, ये दृष्टियों में से हमको जाना है। हमारी पहली दृष्टि है सापेक्षता की, वहां से हटो। सापेक्षता की दृष्टि में कर्म, धर्म, ड्यूटी से छुटकारा पाने के लिए डिवोटी हो जाओ। डिवोटी कौन होता है? जो वोट नहीं डालता। वोटी माने जो वोट डालता है, डिवोटी माने वोट नहीं डालता। हमको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। जहां भगवान के भगत बन गए उसके ऊपर में कर्म का सिद्धांत लागू नहीं होता। देखो, एक बार हम सिक्किम में थे, वहाँ के गवर्नर के यहाँ रहते थे। गवर्नरिन हमारी बड़ी क्लोज थी। तो पहले दिन तो गवर्नर साहब थे नहीं, तो हम जब गए वही ट्रैफिक जाम, धीरे से कार से पहुंचे लेक्चर के स्थान पर। दूसरे दिन जब गवर्नर साहब आए, उन्होंने कहा अपने
जो उनके प्रोटोकॉल वाले होते कि हम जाएंगे स्वामी जी को लेकर को, तो तुरंत प्रोटोकॉल के अनुसार बिल्कुल रोड ब्लॉक हो गया, गवर्नर साहब आ रहे, आगे ये गाड़ी दौड़ती, दूसरी गाड़ी, लाल बत्ती, हरी बत्ती, और उसके पीछे हम भी जा रहे हैं। पहले दिन गए थे रूल रेगुलेशन, जहां हमने गवर्नर के सामने समर्पण कर दिया, ट्रैफिक रूल का है। इसी प्रकार जो भगवान का भक्त होता है उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। देखो, आज हम कहीं गए थे लंच के लिए, वहां बात हो रही थी, तो बात ऐसी हुई कि जब हम अपने घर में रहते हैं तो 100% नियमों का पालन करें। इतने बजे उठना है, ये खाना है, प्राणायाम करना है, भ्रमरी प्राणायाम करना है, करते रहो घर में अपने। लेकिन किसी यात्रा पर निकले हो तो वहां केवल 50% अपने नियमों का पालन करना है। मैं रोज सुबह 4 बजे नहाता हूँ, ठीक है, और आप यहाँ से अमेरिका जा रहे 16 आवर्स नॉन स्टॉप फ्लाइट, 4 बजे गए बाथरूम नहीं, 50% नियमों का पालन। किसी अन्य के घर रहे तो केवल अपने नियमों के 25% नियमों का पालन, और यदि साधु संतों के साथ है तो वो जो बताए वो करे, अपना एक भी नियम नहीं। तब जाकर के हम भगवान के प्रति समर्पण क्या है इसका ट्रेनिंग मिलता है। देखो, अपनी जिद से चलना ये अध्यात्म नहीं है, हमको अपने मन के परे जाना है। इसलिए पहली दृष्टि धर्म की, जिसमें कर्तव्य कर्म इत्यादि करो तो आदमी डिसिप्लिन रहता है। लेकिन ये जिंदगी पर यही करते रहेंगे क्या? आगे तो बढ़ना है। तो फिर दूसरी स्टेप आती है भक्ति की। भक्ति में अपना रिश्ता दुनिया से नहीं है, अपना रिश्ता अब कन्हैया लाल से है। और जहां भगवान से रिश्ता जोड़ लिया वहां केवल समर्पण है, बाकी कुछ नहीं, कोई प्रश्न नहीं ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अपन को लेना देना है नहीं उसके साथ कुछ। अभी तो रिश्ता केवल भगवान से जुड़ गया है। ऐसा जो व्यक्ति है उसके अंतःकरण की शुद्धि में तत्व की जिज्ञासा प्रकट होती है। देखो, यदि दर्पण हो, सूर्य पड़ा, प्रकाश पड़ रहा हो सूर्य का, उस पर यदि टार्पोलिन हो तो उसमें से प्रतिबिंबित सूर्य प्रकाश नहीं बाहर निकलेगा। वहां दोनों में क्षमता है, सूर्य को वहां पहुंचने की और दर्पण को प्रकट करने की, लेकिन बीच में टार्पोलिन है, उसका क्या? जब उसको हटा दो तो अपने आप प्रकट होगा। इसी प्रकार से शुद्ध अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा स्वाभाविक प्रकट होती है। और यदि तत्व जिज्ञासा प्रकट नहीं हुई तो हमने आज तक केवल अपने जीवन का अमूल्य समय बर्बाद किया है। ब्रह्मैव केवलम सर्वम कथम वर्णाश्रम स्थिति। और फिर ये वर्णाश्रम के चक्कर में हमको क्या लेना देना है? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, हिंदू है, मुसलमान है, इसके चक्कर में अपन को नहीं पड़ना। ये काम अपने राजनीति के कर रहे हैं, जितना डिवाइड होकर के दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं कर रहे हैं। तो जब वो अपने काम में इतने सिंसियर है तो हम अपने साधना में सिंसियर क्यों ना रहे? देखो, ये जो ताश खेलने वाले होते हैं ना, 3-3 दिन बैठे रहते हैं, उनकी देखो कितना परसिवरेंस कमिटमेंट होता है। हम जब करने के लिए बैठे 25 बार उठते, उनसे सीखो, कमिटमेंट उसको कहते हैं। इसलिए ब्रह्मैव केवलम सर्वम कथम वर्णाश्रम स्थिति। इस चक्कर में अपने मन को खराब न करें। जानाति सर्वदा सर्वम अहम एको निरंतरम निरालंबम अशून्यम च शून्यम व्योमादि पंचकम।
जानामि सर्वथा सर्वम अहम एको निरंतरम। हमको निरंतरम अखंड रूप से अपने होने का भान रहता है, और जब तक कि ये होने का भान है तभी तक इस सभी के सभी अनुभूतियां संभव है। यदि अपने होने का भान नहीं हो तो ना जागृत है, ना स्वप्न है, ना समाधि है, ना सुषुप्ति है। इसीलिए जानामि सर्वथा सर्वम अहम एको निरंतरम, केवल एक तत्व मात्र है जो अपना स्वरूप है, और कैसा है? निरालंबम, किसी का आधार नहीं। देखो, हम पति है पत्नी के कारण, हम पुत्र है पिता के कारण, हम गुरु है चेले के कारण। जो कार्य कारण के परे है, हम जो है किसी के कारण नहीं है। देखो, न जायते म्रियते वा विपश्चित नायं भूत्वा अभविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कठोपनिषद की श्रुति कहती है कि यह अकारण सत्ता है, और यदि अकारण सत्ता को पहचानना हो तो बिना कारण दुनिया में अपने आप को बर्बाद मत करो। ये दुनिया ऐसी है, इस दुनिया में आज तक एक भी बात नई नहीं हुई, हमेशा ऐसा ही रहा। देखो, सत्य युग में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष थे, त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण थे, द्वापर युग में दुर्योधन दुष्योधनादि थे, कलयुग में हम सब हैं। कौन सी नई बात है? ये हमेशा ऐसा ही रहा है। इसमें ज्यादा अपने आप को बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं। इसीलिए निरालंबम, हमारी सत्ता बिना किसी आलंबम के है अशून्यम, शून्यम व्योमादि पंचकम। और ये जो पंच महाभौतिक सृष्टि है, इसका कोई अर्थ नहीं, इसकी अपनी कोई सत्ता नहीं। न शंखो न पुमान न स्त्री न बोधो नैव कल्पना सानंदो वा निरानंदम आत्मानं मन्यसे कथम। ध्यान से सुनना। एक बार इस पर थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए। हमारी जो दृष्टि रूप रंग को प्रकाशित करती है, आकार को दृष्टि तभी प्रकाशित करेगी जब इस दृष्टि का कोई आकार ना हो। देखो, जो स्वयं के आकार में फंसा है वो सभी आकार को प्रकाशित नहीं कर सकता। जैसे ये प्रकाश है बल्ब का, इस प्रकाश का अपना कोई आकार नहीं है, इसीलिए ये जिस भी वस्तु पर पड़ता है उसके आकार को धारण कर सकता है। माने तत्व वो होता है, तत्व हमेशा निराकार होता है। सुवर्ण का अपना कोई आकार नहीं। हम जब पढ़ते हैं केमिस्ट्री में ये मेटल्स के बारे में, सब चीज वहां बताएंगे। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी है, इसकी टेंसाइल पावर इतनी है, इसकी कंडक्टिविटी इतनी है। ये कभी नहीं बताते गोल्ड का आकार ऐसे होता है, तत्व का आकार कभी होता ही नहीं। जिसका आकार नहीं होता वही सभी आकार को धारण कर सकता है। देखो, इसीलिए न षण्डः, ना तो नपुंसक हूं, ना तो स्त्री हूं, ना तो पुरुष हूं, ना तो बोध हूं, ना तो जड़ हूं। जो सभी में है वो कुछ भी नहीं है। देखो, जैसे मन कहता है मैं आंखों से दृष्टि के रूप में प्रकट होता हूं, लेकिन मैं आंखें नहीं। मैं कानों से श्रवण शक्ति के रूप में प्रकट होता हूं, लेकिन मैं कान नहीं हूं। इसी प्रकार से चेतन सत्ता गधे से प्रकट होती है, लेकिन गधी नहीं है। घोड़े से प्रकट होती है, लेकिन घोड़ा नहीं है। आदमी से प्रकट होती है, लेकिन आदमी नहीं है। षंड से प्रकट होती है, लेकिन षंड नहीं है। स्त्री से प्रकट होती है, लेकिन वो उसका स्त्री जेंडर नहीं है। तो जो सब में है उसमें किसी भी प्रकार की उपाधि का
कोई भी अंश नहीं होता। देखो, हम लोग बिजली की इतनी बात करते हैं, बिजली का रंग कौन सा है, बिजली का आकार क्या है,